सदैव ये बात याद रखें कि जैसे दूसरों ने हमें चोट पहुंचाई है, वैसे ही हमने भी इस दुनिया में किसी न किसी को चोट पहुंचाई है। यदि हम उन लोगों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं जिनके साथ हमने गलत किया है, तो हमें उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। जैसे कहा जाता है कि भलाई करना मानवता का लक्षण है और क्षमा करना दिव्यता का। दूसरों को क्षमा करने का निर्णय जब हम लेते हैं तो हम अपनी शांति के लिए ये निर्णय लेते हैं, ना कि दूसरों पर उपकार करने के लिए। दूसरा व्यक्ति भले ही क्षमा के योग्य न हो, फिर भी हम मानसिक रूप से उस बात से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने मन में शांति लाना चाहते हैं। और साथ ही जीवन में जो भी अप्रिय घटना मेरे साथ हुई है या किसी ने मेरे को दुखाया है, तो मैं उससे भी उबरना चाहता हूँ। और इससे भी बड़ी बात, हमें अपने दुख के लिए संसार को दोष देने से भी मुक्ति मिल जाती है। ये हमारी भावनाओं पर भी नियंत्रण हो जाता है। आजकल मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि अगर हम किसी भी बात के लिए, किसी ने अगर हमको कोई चोट पहुंचाई है इमोशनली या कुछ भी हमारे साथ कुछ गलत किया है या हमारा दिल दुखाया है, तो अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी सही हो जाता है, हमारा गुस्सा भी कम हो जाता है, हमारा हार्ट भी सही वर्क करता है, हमारे टेंशन भी ख़त्म हो जाते हैं और हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए क्षमा एक उपहार है जिसे हम दूसरों को नहीं देते, हम स्वयं को देते हैं। यदि हम दूसरों के लिए द्वेष की भावनाएं रखेंगे तो वो द्वेष दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब भी हमारे मन में किसी के लिए द्वेष होता है तो वो द्वेष मुझे नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को नहीं पहुंचाता है। इसीलिए क्षमा भाव सदैव धारण करिए। अब इस क्षमा भाव को कैसे विकसित करें? कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता आध्यात्म का रास्ता है। आध्यात्म हमको ये सिखाता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति माया के प्रभाव से मुक्त नहीं है, और जब तक हम माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं तब तक हम पूर्ण बन ही नहीं सकते। इसलिए हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करेगा। जैसे हम अस्पतालों में बीमार लोगों को या जेलों में अपराधियों को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते, उसी तरह हमें इस दुनिया में स्वार्थी लोगों को देखकर भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। और सदैव इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई दूसरा हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा। उस कारण को भी समझने की कोशिश करें और तनाव को एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देखें। और साथ ही इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अगर कोई हमको चोट पहुंचाता है तो कम से कम हमारे मन में संसार के लिए वैराग्य की भावना तो आएगी। और जब हम संसार से वैराग्य लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जुड़ाव परमात्मा की तरफ होने लगेगा। यानी अगर किसी ने मुझे दुखाया है, किसी ने मुझे परेशान किया है, तो उसने तो मेरा भला ही किया है ना। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आता भी है तो भगवान को धन्यवाद दें कि उसने कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो मेरे सामने भेजा कि मुझे संसार से वैराग्य आया। और ये चीज़ हम संतों से सीख सकते हैं। एक संत का छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक संत नर्मदा नदी में स्नान करके लौट रहे थे। तभी किसी ने गुस्से में आकर उन पर थूक दिया। वो तर्क वितर्क करने के बजाय उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए फिर से डुबकी लगाने चले गए। वापस लौटने पर उस व्यक्ति ने फिर से उन पर थूका, लेकिन इस बार भी उस संत ने उसको कुछ नहीं बोला और शांति से वापस नदी की ओर चले। ये थूकने और स्नान करने का चक्र तब तक चलता रहा जब तक वह व्यक्ति थक नहीं गया। वह चकित हो उठा। संत ने उत्तर दिया कि आप तो मेरे शुभ चिंतक हैं, आपकी वजह से मैंने आज कई बार पवित्र नर्मदा नदी में स्नान किया। ये होती है क्षमा की भावना। और क्षमा की भावना जब हम रखते हैं तो हम परमात्मा की दृष्टि में भी ऊंचे बन जाते हैं। हरि ओम।